नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, सुबह से लेकर के अभी तक आप सभी लोग लगातार, जो बच्चा डीएलएड कर रहा है, जो बच्चा बीएड कर रहा है, वह इस विषय को लेकर के ज़्यादा चिंतित है। क्या इस बार भी यूपी टेट का आयोजन नहीं हो पाएगा? ऐसे ढेर सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। आपके मन में बहुत सारे वीडियोज़ के माध्यम से नकारात्मकता भरी जा चुकी होगी कि अब कुछ नहीं होने वाला है, आप बर्बाद होने वाले हो, अब बर्बादी के रास्ते पर हो। तो अब आप क्या करो, अब आप सब कुछ छोड़ दीजिए और निकल जाइए झोला लेकर के हिमालय की कंदराओं में। ऐसी नकारात्मक बातें आपके जहन में ज़रूर चल रही होंगी। तो उन्हीं सभी बातों का खंडन करने के लिए और आपके अंदर सकारात्मकता का भाव जागृत हो और आप अखबार के खबरों पर कभी भी भरोसा ना करें, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अखबार की खबरें क्या कहती है? ये लोग जो है पिछले 24 तारीख को ही शिक्षा सेवा चयन आयोग बना रहे थे, उसके पहले 2 महीना पहले कुछ और बोल रहे थे, उसके वैकेंसी भी ये लोग ला देते हैं दूसरे तीसरे महीने, है ना। तो अखबार की खबरों पर कोई भरोसा आप लोग करने लायक ही नहीं है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा इंडिया जो है 161वें स्थान पर है। क्या ही बोला जाए इसमें। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की तरफ से जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी होता है उसमें 161वां स्थान हमारा। चलिए आगे मैं बात करता हूं। मित्रों, आज की खबर आप लोगों ने देखा। आज की खबर में क्या है कि आज की खबर में लिखा गया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन फिलहाल के लिए 7 से 12 अगस्त को होने वाली मानसून सत्र में अगर कैबिनेट से पहले पास कराया जाएगा, उसके बाद इसे जो है रखा जाएगा विधानसभा में, और जब पारित करा लिया जाएगा तब जाकर के इसके सदस्यों की नियुक्ति होगी, तब कहीं जाकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा। जिस तरीके की इन लोगों की प्रक्रियाएं चल रही हैं, ठीक है, जिस तरीके से इन लोगों की प्रक्रियाएं चल रही हैं, प्रक्रिया यही है कि सितंबर अक्टूबर तक ये लोग करा पाएंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कि नहीं करा पाएंगे, यह भी संशय है। ये पूरा साल बीत जाएगा, 2019 से हो रहा है शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन, होगा कि नहीं होगा पता नहीं, कोई नहीं जानता, ठीक है। और अगर कराएं तो 2 दिन में करा लें। इनका उद्देश्य आप सभी लोग पहले से जानते हैं। उद्देश्य क्या है मैं कहने वाला नहीं हूं, आप सभी अवगत होंगे उद्देश्य क्या है इन लोगों का, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं मित्रों, आप ध्यान रखिएगा। इस पेपर में लिखा गया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही यूपी टेट कराया जाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने यूपी टेट का जो आयोजन है उसे पहले पीएनपी के अधिकार क्षेत्र में था, वहां से हटा दिया है, अब शिक्षा सेवा चयन आयोग को सौंप दिए हैं। तो जब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं बनेगा तब तक यूपी टेट का आयोजन होगा नहीं, और शिक्षा सेवा चयन आयोग न बनने की दशा में सुपर टेट होगा नहीं। यही तो खबर है। या तो यूपी टेट अगर कराना है तो उठा के दे देंगे, शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं हो रहा है तो यूपी टेट का आयोजन पीएनपी को दे दे, पीएनपी करवा देगी और इसी वर्ष करवा लेगी। ये सत्य है। ये जो बात अखबार में आप लोग आज देख रहे हैं, ये सत्य है कि अगर ये लोग इसी तरीके से चलते रहे तो जो इन्होंने लिखा है कि इस बार भी यूपी टेट का आयोजन नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। कैसे हो पाएगा भाई? 3 महीने तो कम से कम लगते हैं पेपर कराने के लिए। अगस्त में आएगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर में पेपर करा पाएंगे, और आपको लगता है कि अगस्त में जो है ये लोग नोटिफिकेशन दे देंगे यूपी टेट का? नहीं दे पाएंगे। शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन ही नहीं हुआ तो कैसे दे पाएंगे? और अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं हुआ तो यूपी टेट होगा नहीं। या तो यूपी टेट करवाने के लिए पीएनपी को फिर से दिया जाए। तो कैसा है कैसा नहीं है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या चीज़ें हैं। मैं अब आपको अपनी बात बताना चाहता हूँ। ये चीज़ें तो हर कोई जान रहा है कि ऐसा होने वाला है, ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है? आपको देखिए, आपको निरंतरता बरकरार रखनी है, ठीक है। मेरी बात मानिएगा, आपको निरंतरता बरकरार रखनी है। काफ़ी बहनों ने हमारे पास मैसेज किया कि भैया हमारे सामने ऐसी प्रॉब्लम है, अगर वैकेंसी नहीं आई तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, और हमारे काफ़ी ऐसा कमेंट आता है जो मुझको लगता है कि यार अब क्या ही कहा जाए इस पर। देखिए, आप भरोसा करिए अपने बाजुओं पर, ईश्वर पर भरोसा करिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका परिणाम जरूर निकलेगा। 2009 बैच नहीं, 4 बैच का 2004 बैच में बीटीसी करने वाले बच्चे 2013 में जाकर के नौकरी पाए थे, ठीक है। 2004 बैच में, अगर आपको पता नहीं है तो आप जान लीजिए, 2004-5 बैच में बीटीसी करने वाला बच्चा 2013 बैच में जाकर के नौकरी पाया था, 72,825 में, 2011 में। पूरे 8 साल 9 साल इंतजार करने के बाद
लेकिन पाया जरूर था। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको 8-9 साल लगने वाले हैं, लेकिन इतना मान लीजिए कि आप ही इस क्षेत्र में नए नहीं हैं, बहुत सारे लोग संघर्ष किए हैं तब जाकर के आज सफलता के परचम पे हैं। आप अगर पहले से हतोत्साहित हो जाएंगे, अब टीईटी नहीं होगा, अब हम खत्म है, अब सो जाते हैं, धरती हमारे लिए बची ही नहीं है। देखिए आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, और जिसके सामने ऑप्शंस नहीं है, मैं हमेशा कहता हूं जिसके सामने ऑप्शंस नहीं है वह हमेशा निरंतरता किसी भी प्रकार से बनाकर रखे। आप आत्मनिर्भर बनने की सोच रहे हैं तो आप करिए, जो भी आपका इच्छा हो आप करिए, लेकिन आप अपनी निरंतरता किसी भी प्रकार से किसी के भी कहने पर हतोत्साहित होकर के छोड़ना नहीं है। बस मेरी बात मानिएगा, क्योंकि आप अंबानी के बच्चे हैं नहीं कि 25-30 करोड़ रुपए लगा करके कोई बिजनेस कर लेंगे। 25,000 नहीं है तो 25-30 करोड़ होगा कहाँ से? बिजनेस तो कर नहीं सकते। आप मध्यम वर्गीय परिवार के छात्र हैं तो आपकी दिशा और दशा तभी बदलेगी जब आपको घर में एक सरकारी नौकरी होगी, और उसके लिए आपको निरंतरता बरकरार रखनी है। 2-3 महीना आप अगर पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको फिर नए स्तर से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि आप जैसे यूट्यूबरों का काम यही होता है, तो मैं बता दूं भैया, मेरा काम, मैं रियलिटी बताता हूं, मैं समाज सेवी बिल्कुल भी नहीं हूं। समाज सेवी होने से पहले मैं शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूं, तो वही मानिए मुझे। हाँ, मेरी बातें कुछ लोगों को सही लगती, कुछ लोगों को गलत लगती है। जिन्हें सही लगती वो मेरा समर्थन करता है, जिन्हें गलत लगती वो गाली तो देगा ही, क्योंकि मुझे वो गाली नहीं दे रहा, वो फ्रस्ट्रेट है, वो फ्रस्ट्रेट है प्रशासन, मतलब फ्रस्ट्रेट है शासन से। लगातार वैकेंसी आती होती तो बच्चे काहे फ्रस्ट्रेट होते? वैकेंसी नहीं आ रही है, हर कोई परेशान है। ठीक है, तो मैं आपको यही खबर क्या है, खबर की सच्चाई, खबर पूरी तरीके से सही है। खबर में कोई ऐसा लीपापोती नहीं है कि वैकेंसी मतलब यूपी टेट इसी वर्ष सितंबर में हो रहा है, नहीं भाई। अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन ये लोग जो है समय से नहीं करवा पाएंगे 15 अगस्त 20 अगस्त तक, ठीक है, तो लिख के ले लीजिए यूपी टेट इस बार नहीं होने वाला है, हो गया खत्म। लेकिन अगर चाह लेंगे तो कुछ भी हो सकता है भाई, उत्तर प्रदेश है। तो मैं आपको हमेशा कहूंगा, चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन आप निरंतरता मत छोड़िएगा। ठीक है, 2 घंटा पढ़िए, है ना, 2 घंटा पढ़िए, लेकिन पढ़िए। 20 तारीख को आपको सीटेट का एग्जाम लगा है, 20 तारीख को आपको सीटेट का एग्जाम लगा, पूरी तन्मयता से आप सीटेट दो। ठीक है, आप जितना नंबर पा सकते हो पाओ, अच्छे से पढ़ करके पाओ। उसके बाद यूपी टेट, अगर आपके सामने कोई परीक्षा होती तो आप उस परीक्षा की तैयारी करो, नहीं होती है तो आप अपने शिक्षक भर्ती की तैयारी करो। कुछ लोग कहेंगे 17 बैच का बच्चा 5 साल से तैयारी कर रहा है। 17 बैच का बच्चा 5 साल से तैयारी कर रहा है, लेकिन ये तय है जो बच्चा निरंतर है उसकी नौकरी रखी है, आज नहीं तो कल उसको मिलेगी। हाँ, कुछ दिन का संघर्ष है, निश्चित तौर पे वो संघर्ष एक दिन रंग जरूर लाएगी, एक दिन तो नौकरी मिलेगी। आपको क्या बताएं, एक छोटी सी कहानी, आप लोगों ने स्टुअर्ट ब्राड का नाम जरूर सुने होंगे, सुने कि नहीं सुने? करियर के शुरुआती दिनों में थे, युवराज सिंह ने एक ही ओवर में 6 छक्के लगा दिए थे, लेकिन आज स्टुअर्ट ब्राड 800 विकेट लेकर के, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 800 विकेट लेकर के पूरे विश्व में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 7वें खिलाड़ी बन गए हैं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, काफी बार आपको ठोकरें लगेंगी, आप गिरेंगे। ऐसे स्टुअर्ट ब्राड की तरह बहुत सारे उदाहरण हैं। एक ओवर में 6 छक्के लगने के बाद आज सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया है, 700 से ज्यादा विकेट लेकर के, 800 से ज्यादा विकेट लेकर के, 7वें नंबर के गेंदबाज हो गए हैं। तो भाई परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है, निरंतरता आपको बरकरार रखनी है। और एक खबर सही है, हतोत्साहित, मेरी बात मानिएगा, हतोत्साहित बिल्कुल मत होइएगा। भगवान आपके सामने बहुत सारे मौके देंगे। जिन बहनों को लगता है कि वैकेंसी नहीं आएगी तो उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा, भरोसा करो, मैं आपको इतना तो यकीन मेरे ऊपर आप कर सकते हैं कि आपको वैकेंसी में शामिल होना पड़ेगा। 100% आप वैकेंसी में शामिल हो रहे हो, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया 2024 में वैकेंसी नहीं आएगी तो हम शामिल तो होबे करेंगे। 2024 में अगर वैकेंसी आती है तो आप शामिल होंगे, कन्फर्म होंगे, ठीक है। और मुझे जो जानकारी मिली है, कोई आवश्यक भी नहीं है कि यूपी टेट कराएंगे ही कराएंगे तभी जाकर के वैकेंसी देंगे, ठीक है। मुझे जो जानकारी मिली है उसमें यही है कि यूपी टेट कराएंगे ही कराएंगे, एक कोई जरूरी नहीं है, सुपर टेट डायरेक्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी को अगर सीटेट में मौका मिलता है तो आप सीटेट दीजिएगा, दिसंबर वाला भी दीजिएगा।
जो बच्चा नहीं भरा दिसंबर का सीटेट जरूर देना। बिहार में ऐसा हुआ है, बिहार में पिछले 5 सालों से बिहार टेट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो लोग वैकेंसी दे दिए, बिहार टेट नहीं कराए। तो जो जानकारी है यही है कि आप टेट को लेकर के, इस खबर को लेकर के हतोत्साहित मत होइएगा, ठीक है। और ढेर सारी, देखिए हतोत्साहित करने की ढेर सारी बातें होती है यार। अगर चीज़ें समय में नहीं चलती होती है तो आपको हतोत्साहित होना ही पड़ता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। अब इसमें मैं भी कुछ नहीं कह सकता हूं ना, मेरे हाथ में भी नहीं कुछ है। मैं हमेशा यही कह सकता हूं कि आप निरंतरता बरकरार रखिए। जो कुछ होगा, आपके माता पिता के सपने हैं, आपके सपने यार, इसको काहे किसी के कहने पर तोड़ोगे। कोई कहेगा भर्ती नहीं आएगी, आप पढ़ना बंद कर दोगे। कोई आकर के आपको बोल देगा आपसे कुछ नहीं होगा तो आप छोड़ दोगे। किसके लिए आप यहां पे आए थे? नौकरी के लिए आए थे ना, सपनों को पूरा करने के लिए आए थे। एक ठीक खबर देख करके आप सपनों को भूल जाएंगे, छोड़ देंगे? नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसी बहुत सारी खबरें आपके बीच में आएंगी। 2017 बैच के बच्चों का हाल देखिए, आप तो 21 बैच के हो। वो कैसे झेल रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। तो भाई देखिए, संघर्ष है, जीवन में चलता रहेगा, और इसी संघर्ष का नाम ही जिंदगी है। हर एक बच्चा आकर के कहता है कि भैया हम बहुत परेशान हैं, जिंदगी खत्म हो जाएगी अगर नौकरी नहीं लगती है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। किसी के हाथ में कुछ नहीं होता है, बस आप भरोसा करो और पढ़ते रहो। हाँ, इतना जरूर मैं कहूँगा कि जहाँ पे आपको मौका मिलता है वहाँ आप ट्राई जरूर करो, क्योंकि वर्तमान के समय में भैया रियलिटी ये है कि नौकरी बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, आत्मनिर्भरता बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। एक कोई नहीं पूछने वाला कि आप मास्टर बने हो, चपरासी बने हो, नौकरी है आपके पास तो आप बहुत सर्वथा सर्वयोग्य हो। बस जहां पे आपको मौका मिलता वहीं ट्राई करिए। आगे पेट आने वाला है, उसमें आप लोग ट्राई जरूर करिएगा, पेट 2023, ठीक है। उसके बाद जो बच्चा यूपी पुलिस कांस्टेबल में है वो ट्राई जरूर करिए, यूपीएसआई वाले बच्चे ट्राई करिए, ठीक है। उसके बाद सीटेट में आप लोग अच्छा स्कोर करने के बाद आगे जो है, जो भी वैकेंसी आपके सामने है उसमें आप 100% दो, मेरी मानो, ठीक है। और यूपी टेट को लेकर के 20 सितंबर के बाद, 20 अगस्त के बाद मैं संस्कृत और मैथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ यूट्यूब पर ही, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे जब यूपी टेट आएगा ही नहीं तो क्लास लेकर के क्या फायदा। देखो, जब यूपी टेट नहीं आएगा तब भी आपको लड़ाई लड़नी है। हमारा काम है पढ़ाना। कुछ लोग आकर के बोलेंगे, है ना, कि क्यों पढ़ रहे हो जब यूपी टेट नहीं आएगी, लेकिन आप पढ़ना, आप उनकी बातों को नहीं सुनना। ये वही दौर है जब बच्चा हतोत्साहित होकर के घूम रहा होता है। ये वही दौर है जब आप पढ़ रहे होंगे और लोग जो है हतोत्साहित होकर के गिरे पड़े होंगे। जब भी वैकेंसी आएगी तो आप कमाल कर जाओगे, ठीक है। चलो यार, आज की खबर सुन करके ना मुझको भी लगा कि यार क्या ही चल रहा है। ये लोग चाहे तो 1 महीने के अंदर चीजें हो सकती हैं, लेकिन पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं 2017-18 बैच के बच्चे क्यों बैठे हुए हैं। अगर 21 बैच वाले ऐसे होते ना, हम तक पता नहीं कितना काम करा चुके होंगे। कराने का मतलब भाई आपको अपने हक के लिए आगे आना पड़ेगा बस। अभी 21 बैच का कुछ पूरा नहीं हुआ है, मैं क्यों किसी को, मैं 21 बैच को आह्वान कर ही नहीं सकता हूं। वो तो अभी चतुर्थ सेमेस्टर पूरा नहीं हुआ, वो तो चाह ही रहा है कि हमारा चतुर्थ सेमेस्टर पूरा हो जाए उसके बाद है कुछ हो, है ना। लेकिन 17-18 बैच को ट्राई जरूर करना चाहिए, और बड़ा करने के लिए। यार जिंदगी है, अपने हक के लिए आप बात करिए, क्यों डरना। इतने दिन से बैठाए हुए हैं और कहेंगे कि पर डे तो नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, ठीक है। अब जो भी है, मैं इतना कहूँगा कि भाई रेगुलरिटी आप लोग बना करके रखिएगा, किसी के कहने पर रुकिएगा नहीं। मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ाता रहूँगा। मेरा काम है वीडियो बनाना, तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा। ये मेरा काम है ना। जो भी आपको कहना हो, कुछ लोग आकर के उल्टा सीधा बोलते हैं, आप पर डे जो है बच्चों को बरगलाते हैं, बच्चों को गुमराह करते हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि मैं आपको गुमराह कर रहा हूं तो मेरा काम है, मैं करता रहूँगा। जिसको गुमराह होना हो, गुमराह होता रहेगा, ठीक है। जिसको पढ़ना है, जिसको मुझसे लगता है कि मुझसे कुछ पॉजिटिविटी उसको मिलती है, वो मेरी बातें सुनेगा, ठीक है। आगे वीडियो जो जाएंगी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड होंगी, जिसको फायदा होगा वो देखेगा, जिसको नहीं होगा ना मत देखे। ये मेरा काम है भाई, मैं करता रहूंगा, ठीक है। और शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा कि नहीं होगा, मैं कैबिनेट में नहीं हूं ना, मैं कह दूं कि हो जाएगा। हाँ,
जो भी चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया के साइट के माध्यम से वही मुझ तक पहुंचती है, मैं आप तक पहुंचाता हूं। और बस हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि बच्चा सकारात्मक रहे, नकारात्मक ना हो। क्योंकि नकारात्मकता सोचने वाले, नकारात्मकता दिखाने वाले बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। आपको कोई नहीं चाहेगा कि आप सफल हो जाओ। कोई कितनों भी अपना हो, पहले अपना देखता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वैसे फिर भी मैं कहता हूं, मैं समाज सेवी नहीं हूं भाई, रियलिटी है। ठीक है, चलिए आखिरी लाइन बोल करके, संघर्षों के जो बात चलती है वो बिल्कुल सटीक बैठती है। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। हम प्रयास अगर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे एक न एक दिन हमारे प्रयासों का परिणाम तो जरूर निकलेगा। ये सत्य है और निकलना है। ठीक है, चलिए नकारात्मक मत होइएगा इस बात को लेकर के कि इस बार टेट नहीं होगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मैं बता रहा हूं कि टेट होना जरूरी नहीं है, शिक्षक भर्ती फिर भी आ सकती है। तो आप सीटेट को अगर पास किए हैं, सीटेट अगर नहीं किए हैं तो दिसंबर की सीटेट, जुलाई वाला सीटेट अच्छे से करिए। ठीक है, इस खबर को लेकर के हतोत्साहित मत होइए कि आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। अपने दिल के अंदर छोटा सा एक कोना रखिए जहां पे आपको लगे आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।